दीना चाट खाने जा रहे हैं, भगवान ने कहा दीना चाट खाना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना कि हम लोग यहाँ बाटी चोखा रेस्टोरेंट आए हुए थे। तो बस यहाँ पर हम आकर के बैठे बढ़िया पटे में ना, ऐसे देखो पत्तल में दिया जाता है खाना। तो सबसे पहले तो चटनी आई और चोखा आया। हमने ना मतलब 2 बाटी मंगाया था, 2 प्लेट एंड 1 प्लेट खिचड़ी मंगाई। थोड़ा अच्छा ठीक है, इसमें से दे दूँगी मैं, कोई नहीं बाबा। पत्तल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पत्थर। पत्थर नहीं, पत्तल। पत्थर। पत्ते के बने हुए पत्तल। पत्थर। चोखा। रायता नहीं पिएगी, नहीं पिएगी, नहीं पिएगी। रायता है ना? मस्त है यार सौरभ। तो सबसे पहले ना इन्होंने फरा के नाम से फरे हैं ये, इसमें ना पता पनीर वगैरह था और बहुत अच्छा लग रहा था ये खाने में चटनी के साथ। तो इसके बाद वो स्टफ़ बाटी आई। बाटी में मतलब सत्तू भरा हुआ था, जैसे वो लिट्टी होती है ना उसी टाइप से। खिचड़ी आई तो सिद्धि को ना मैंने थोड़ा सा ऐसा अलग से उसमें निकाल के दे दिया था, तो वो आराम से बैठ के एंजॉय कर रही थी। छिपकली इतनी मोटी है ना, क्यों हो गई इतनी मोटी? देख कितनी मोटी है। अभी क्या बोल रही थी सिद्धि, क्यों हो गई मोटी? ये बोल रही थी कि क्यों सौरभ, ये बोल रही थी कि चोखा खा खा के मोटी हो गई, तुम बोल रहे थे। अच्छा चलें अब यहाँ से। गाइस आप यहाँ बाटी चोखा में ज़रूर आइए, खाइए, बहुत मज़ा आएगा। 1 नंबर का खाना था। और हमने 2 प्लेट देखिए गाइस, सबकली बाटी चोखा खाया था, 1 खिचड़ी ली थी और बहुत ज़्यादा हैवी हो गया वो, आप उसमें तो से बच ये गया। गाइस की नहीं है, मैं ये तो हम लोगों ही है। क्या क्या बोलती रहती हो। देखो बिल्कुल आपको अच्छा मस्त वाला फील आएगा बिल्कुल। और ये देखो, ये 26 ईयर्स ऑफ ऑथेंटिसिटी, मतलब आप देखो, ये देखो इसमें लिखा हुआ ना 26 साल से ये सर्व कर रहे हैं। छिपकली कितनी बड़ी बड़ी है। सो बस फिर हम आ गए थे अपने होटल, थोड़ा देर रेस्ट किया, फिर हमको जाना था गंगा आरती में। हेलो एवरीवन, शाम हो गई है और हम जल्दी से रेडी हो रहे हैं गंगा जी की आरती के लिए। आप में सब लोग पूछते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, तो जल्दी से मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले कलर करेक्टर के लिए यूज़ करती हूँ मैं ये सारे प्रोडक्ट को मैं टैग कर दूँगी। ये है मेरा फाउंडेशन, 140 इसका वो है, बस ये इतना सा लेना है एंड बस, और कुछ ज़रूरत नहीं कुछ करने की। सो गाइस, जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, लिपस्टिक और आई शेडो, काजल, सॉरी आई शेडो तो नहीं यूज़ किया था, काजल एंड फेस कॉम्पैक्ट वगैरह, तो वो सब मैं टैग कर दूँगी, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं बस फटाफट रेडी हो गई थी और फिर बच्चों को भी रेडी कर ही दिया था मैंने, उसके बाद ही मैं खुद हुई थी रेडी। और ये जो कुर्ता सेट आप देख रहे हो, ये ऑफलाइन लिया है मैंने, ऑनलाइन नहीं है। और लेकिन कॉटन का मैंने पहन लिया था क्योंकि गर्मी है इस वजह से, और वो गंगा आरती में ना 9 में बैठेंगे तब तो ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने इस टाइम पे कॉटन ही वेयर किया है। और बस इसके बाद फिर अब जाएंगे और सोचा है विश्वनाथ के दर्शन भी करके आएंगे वहीं से ही। तो बस चलिए फिर तैयार हो जाते हैं और जल्दी से, पता है हम ऑटो में गए और हम, आपको पता है हम ना थोड़ा लेट हो गए थे। अगर 10 में हम घाट जाते तो वहाँ से ना हमें ना नाव नहीं मिलती, तो ऑटो वाले भैया से पूछा तो उन्होंने ना हमें थोड़ा सा पास वाले गेट में उन्होंने बोला वहाँ से ना ऑलरेडी क्रूज़ वगैरह चलते हैं जो कि आपको दशमेश घाट में लेकर के जाएंगे और बाकी का भी घुमाएंगे। मुझे घाट का नाम अच्छे से याद नहीं है कौन सा था, बट फिर हम वहाँ पहुँचे और यहाँ से हम लोगों ने क्रूज़ कर ली थी। आप नाव भी कर सकते हो, लेकिन इस बार हम लोग को क्रूज़ में बैठना था क्योंकि लास्ट टाइम हमने नाव में बैठा था, आपने देखा ही था, तो इसलिए थोड़ा अलग एक्सपीरियंस के लिए। गर्मी लग रही है पर लाइफ जैकेट कंपलसरी है, बहुत सिद्धि वाली तरह। अभी ना मथुरा में इंसिडेंट हुआ है, यमुना नदी वाला, साथ में बरगी डैम में हुआ है, तो इसकी वजह से ना आप देखोगे सारी लाइफ जैकेट्स बिल्कुल नई दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल अभी ऑर्डर हुई हो और अभी सबने पहन रखी हो। खैर यहाँ अभी ना क्रूज़ चलने में टाइम था तो फ्रूट्स मिल रहे थे बाहर, फ्रेश फ्रूट काट करके, तो बच्चों के लिए वो लेकर के आ गए थे। सौरभ भी थोड़ा सा खा पी लेंगे क्योंकि ऑब्वियसली अब इसमें आ गए ना, अब यहाँ 2 घंटे 3 घंटे तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे। 1 घंटे तो आरती में लग जाएगा और 1 घंटे आप समझ लो घूमने में, बस इसके बाद यहाँ से चलते हैं।
सिद्धि भोले गणपति महाराज की। और उसके बगल में घाट का नाम है भोसले घाट। ये नागपुर के राजा भोसले का नाम महल है। ये सामने महल दिख रहा है। तो नाव वाले हो या क्रूज़ वाले वो माइक लेकर के आपको बताते हैं कहाँ पर कौन सा घाट है। और ये आप देख रहे हो ना बीच में मंदिर जैसा, यहाँ से विश्वनाथ टेम्पल है डायरेक्ट। तो हम ना अभी लौट के आएंगे ना, तो इसी वाले घाट में जो आपको उसके लेफ्ट साइड पे दिख रहा है जहाँ वो टिन शेड लगी हुई है, उसको ललिता घाट बोलते हैं। वहाँ पर हम उतरेंगे, फिर यहाँ से हम आकर के विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाएंगे। तो बस यहाँ का बढ़िया नज़ारा लिया हमने। पहुँचते शाम मतलब अंधेरा ही हो गया था दशमेश घाट जब अब तक हम पहुँचे। फिर गंगा आरती होने में ना करीब 1 घंटे लगते हैं। पहले उनकी अगरबत्ती से आरती होती है, फिर फूल बत्ती से, धूप बत्ती से, और फिर जो मेहंदिया होता है, और फिर उससे कपूर से आरती होती है। तो ऐसे करके मतलब 4-5 चीज़ों से आरती होती है अलग अलग। सो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर आरती अटेंड करी और बताऊँ आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, और वो लाइफ जैकेट पहनने की वजह से तो और भयंकर गर्मी लग रही थी। अगर आप इस मौसम में जाओ ना तो मैं आपको बोलूँ कि आप वहीं पे ही कहीं बैठ जाओ तो अच्छा है घाट में, जिससे लाइफ जैकेट नहीं पहनना पड़े। बच्चे बहुत ज़्यादा ना इरिटेट हो रहे थे गर्मी से। फिर फाइनली हमारी क्रूज़ आगे बढ़ी है, वो हमें घुमा करके इस साइड लेकर के जाएगी। इस साइड पूरे घाट 80 घाट वगैरह का दर्शन करा करके फिर वापस हम आएंगे, और वो जो मैंने आपको दिखाया था ललिता घाट, वहाँ पर हमको उतार देंगे। हम लोग ना क्रूज से उतर गए थे, तो ये हम ललिता घाट में आ गए हैं। तो बिल्कुल ना मस्त वाला घाट दिख रहा है यार। अच्छा हाँ सौरभ, यहाँ से ना कॉरिडोर है इकट्ठा, पता यहाँ से कॉरिडोर कनेक्टेड है। पिछले बार बताया था उसने। मन हो रहा था जाने का, पर बहुत लेट हो गया था। कितना मस्त मौसम हो रहा है, कितनी ज़बरदस्त हवा हो रही है। हमारी सिद्धि रो रही है क्योंकि उसको खिलौने चाहिए। सबसे पहले खिलौने दिलाने चलेंगे उसको। तो अभी चल रहा है तो उसके लिए चलना तो पड़ेगा ऊपर। आपको पता है मेरे बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, ये दोपहर को नहीं सोते। अब दोपहर को नहीं सोते हैं तो रात के 8 साढ़े 8 बजते हैं, नींद के झोंके और आने लगते हैं। तो इसी वजह से कुछ तो हम और थक जा रहे थे। आइसक्रीम खिलाते हैं अमूल की, खाना आइसक्रीम। चलो चलो आइसक्रीम खिला। तो पहले आइसक्रीम खा लो, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, फिर खिलौने दिलाने चलते हैं। खा लेंगे मेरी। अरे खा ले बैठ के, गिराएगी इधर जगह। हाँ बेटू, खिलौने कहाँ है? वही ढूंढने जा रहा है बेटू। चलो चलो चलो, मैं हूँ ना, चलो चलो। अरे अरे अभी हम लोग को मंदिर भी जाना है। आजा जल्दी। बनारस से गले तक मैंने ना वीडियो में देखी थी। हाँ भूल भुलैया दूसरों के लिए। वाह यार मज़ा आ गया यहाँ सिद्धि खिलौने के चक्कर में कम से कम। ऐसे चलने में थकान भी नहीं लग रही है। अच्छा ढलान है ना। मैं भी लूँगी, अब बनारसी साड़ी एक लेके जाऊँगी सौरभ में। वाह यार बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे। सो हमें खिलौने की तो कोई भी शॉप नहीं दिखी। फाइनली यहाँ पर एक छोटी सी दुकान मिली। यहाँ पर से हमने ना उनके लिए थोड़ी की चेन ले लिया, ब्रेसलेट ले लिया, 1-2 टॉफ़ियाँ ले ली।
बस सिद्धि उसी में ही खुश हो गई। हमें पता था ऐसा कुछ नहीं था उसको, लेकिन हाँ वो जब नींद के झोंके आते हैं ना तो वैसे ही बहाने ले लेके रोती है। लेकिन फिर हम वापस गए और अब बड़ी एनर्जी से सिद्धि जा रही थी कि हाँ चलो, अब उसके मन का किचन वगैरह दिला दिया है ना, अब चलो मंदिर। फिर हमने बढ़िया मंदिर के दर्शन करे और यहाँ पर आपको मोबाइल वगैरह अंदर जाके भी जमा हो जाएगा। बाकी जो ये ब्लूटूथ स्पीकर्स वगैरह होते हैं ना वो सब भी यहीं रखा दो, मतलब बाहर आप रख के आओ जहाँ पर भी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर वो अंदर ले लेते हैं, फिर वो शायद मिले भी ना लौटते हुए, क्योंकि लौटने का गेट कई बार एग्ज़िट का कोई दूसरा हो जाता है। तो ये देख सकते हैं मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, बट हाँ आधे घंटे में हमें दर्शन मिल जाएंगे। तो बस यहाँ आ गए थे हम लोग, यहाँ हमने यहाँ तक की शूट किया। फिर इसके बाद मैं गई थी फ़ोन को जमा करने के लिए, बच्चों को वॉशरूम ले करके फिर मोबाइल जमा करके आते हैं हम लोग। और भीड़ बिल्कुल भी नहीं है अगर आपको आना हो तो, बट अर्ली मॉर्निंग आने में ये जल चढ़ाने को मिल जाता है, तो हम जल चढ़ा करके आए। कहाँ पर है रे मोबाइल जमा करने का? भैया मोबाइल। सो बस हम आधे घंटे बाद आपसे मिल रहे हैं, दर्शन करके हम आ गए हैं भोलेनाथ के। सो गाइस हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, दूर से दर्शन हुए हैं इस टाइम पे। अब कल मॉर्निंग में आएंगे 3 बजे। लड़की को चोट लगी। भरतनाट्यम वहाँ पर लगाई है वो? नहीं, चोट लगी है। बैंडेज क्यों लगाई है? वो डांस कर करके हो सकता है कुछ चला हुआ है। वो भरतनाट्यम वाली लड़की है ना। तो गाइस हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है बनारस की गलियों में घूमने का, क्योंकि खजुराहो में ये सब है नहीं। अरे आई गाड़ियाँ बहुत परेशान करती हैं। सही ढंग से चलने नहीं देती। यहाँ पर बहुत सारी साड़ी की शॉप है, पूरी वो है ना, बट प्योर हैंडलूम ही होगी है। हम गलियों से बाहर की ओर आ गए हैं। सो हम गलियों से होते हुए फाइनली मणिकर्णिका घाट से बाहर निकले थे। फिर यहाँ पर आकर के हमने चाय गाइस हम थक गए हैं, अब हम लोगों को टॉयज खरीदते हैं और फिर पहले खाना खाना है, खाना खाना हाँ डिनर डिस्पोजल। अब पता है इतने ज़्यादा थक चुके थे ना कि पूछो ही मत। फिर बस हमने यहीं पे ही खाना वगैरह खाया। खाना क्या, पेट सा भरा ही हुआ था। चाय पी मैंने और सौरभ ने, बच्चे तो पीते नहीं हैं। फिर इसके साथ कचौरी वगैरह खाई थी हम लोगों ने, पानी पूरी वगैरह खा लिया था ऐसे। फिर हम लोग का दीना चाट खा जाना था। सौरभ ने बोला यहाँ की दीना चाट बहुत अच्छी है। वहाँ गए तो हमें शॉप बंद मिली। दीना चाट खाने जा रहे हैं, भगवान ने कहा दीना चाट। आपको पता है रात के करीब 10:30 हो चुके थे और दीना चाट जस्ट बंद ही हुआ था। तो दीना चाट महाराज बंद है आज। अब ऑटो करेंगे भैया, अब चलेंगे घर, टेंशन नहीं लो। आगे छोले डाला क्या डाला? तो ये देखिए यहाँ पर हमने कचौरी चाट खाई, फिर लस्सी भी पी ली, पानी पूरी खा लिया था, तो पेट पूरा भयंकर वाला भर गया था। तो बस इसके बाद हम निकल गए थे अपनी होटल, और बस वहाँ जैसे हम पहुँचे ना, और ढक्के से सो गए बच्चे हम सब लोग। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलता है अगले व्लॉग में। बाय बाय।